मैं पंडित रजनीकांत पाठक, ज्योतिष उपचार केंद्र, बोकारो से झारखंड से बोल रहा हूँ। अभी चूँकि दिवाली पर्व आ रहा है, उसी के लिए हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। वैसे हिंदू शास्त्र में, सनातन धर्म में हर एक महीना का महत्व है। हर एक महीना का महत्व है। जैसे कि हम लोग चैत्र का जो होता है, शुक्ल पक्ष होता है, उसमें जो है सो राम जी का जन्म है, रामनवमी है, दुर्गा जी का भी है। उसके बाद जैसे कि सावन आया, जैसे कि सावन महीना आया, सावन महीना में शिव जी की प्रधानता है। उस दिन हम लोग शिव जी को जल चढ़ाते हैं, ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, जो भी शिव जी का आराधना करते हैं। उसके बाद आता है आश्विन कृष्ण पक्ष। आश्विन कृष्ण पक्ष में पितर हमारे यहाँ आते हैं और हम लोग तो पितर को तर्पण देते हैं और जो भी चीज़ है उनको कराते हैं, खिलाते हैं, जो भी पंडित लोग पढ़ते हैं। उसके बाद शुक्ल पक्ष, आश्विन शुक्ल पक्ष में जो है सो देवी दुर्गा का आगमन होता है, उसमें उसका पूजा विधिवत किया जाता है। अब इसके बाद आता है कार्तिक महीना। तो कार्तिक महीना हम लोग के लिए बहुत ही शुभ है। कार्तिक महीना में बहुत ही शुभ है। इसमें हर एक तरह की सफलता मिलती है। इसमें देवी का भी पूजा पाठ होता है और इसमें विष्णु का भी पूजा होता है। जैसे कि कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष को, कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष को आपको 29 तारीख को धनतेरस है। 29 तारीख को धनतेरस है। तो धनतेरस का मतलब होता है धनतेरस, इसको धनवंतरी जयंती भी बोलते हैं। तो धनतेरस में आदमी को कोई भी सामान खरीदना चाहिए और उस सामान जो लक्ष्मी को बोलते हैं चंचल, इसीलिए स्त्री लग्न में खरीदना चाहिए। जैसे कि स्त्री लग्न हुआ आपको स्त्री लग्न हुआ आपको 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, फिर आपका हुआ 6 बजे 7 बजे तक। इसमें कोई भी सामान खरीदिए। अगर पैसा है तो गोल्ड खरीदिए, कम पैसा है तो सिल्वर का, चांदी का सामान खरीदिए, उससे कम पैसा है तो स्टील का भी सामान खरीद सकते हैं। धनिया भी खरीद सकते हैं। धनिया का बहुत से, चूँकि धनिया लक्ष्मी जी को प्रिय होता है, ये भी आप इसका खरीद सकते हैं। खरीदने में यही देखिए कि स्त्री लग्न हो, स्त्री लग्न में कीजिएगा तो ज़्यादा। फिर उसके बाद है नरक चतुर्दशी। उसके बाद आता है नरक चतुर्दशी, जो आपको 30 तारीख को है। तो 30 तारीख को नरक चतुर्दशी में किया जाता है कि शाम के वक्त, शाम के समय अपने घर से दक्षिण साइड में रह जा करके हाथ पैर धो करके दीपक निकालती है, इसका फ्लेम रहेगा दक्षिण साइड। और वहाँ पर जो है सो यमराज को जो पूजा पाठ किया जाता है, यमराज को बोला जाता है कि यमराज हमारे घर में सुख शांति प्रदान करें। और फिर औरत अपना घर में आती हैं तो हाथ पैर धो के घर में फिर प्रवेश करती हैं। उसके बाद जो हम रहता है दीपावली जो है सो 5 पर्व का मिला के एक पर्व बोलते हैं। दीपावली में 5 गो पर्व क्या क्या होता है। आपको हुआ धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, उसके बाद अन्नकूट, उसके बाद भैया दूज। ये 5 ठो पर्व मिला करके दीपावली को हम बोलते हैं। अब दीपावली के दिन कैसे करें। दीपावली के दिन पूजा भी कोशिश कीजिए स्त्री लग्न हो। तो जो स्त्री लग्न बताए हैं हम आपको, वही 5 से लेकर 7 बजे तक उसमें पूजा कीजिए। अगर बिजनेसमैन है तो स्त्री लग्न सिंह लग्न में होता है 1 से 2, उसमें पूजा कीजिए। क्या करने की ज़रूरत है जिसमें कि आपको फायदा होगा, उसी को मैं सरल उपाय से अपने दर्शकों को बता रहा हूँ। कोशिश कीजिए कि शाम के वक्त दिवाली के दिन 4 से 5 बजे के बीच एक जो सरसों तेल का बड़ा दीपक लीजिए, उसमें फूलबत्ती डालिए और ऐसा कीजिए कि रात भर दिया जले। वो दिया अगर रात भर जलेगा सुबह सूर्योदय तक, तो उसमें आपके घर में कोई भी तरह का निगेटिविटी नहीं हुई। ये तंत्र क्रिया का उपाय हम बता रहे हैं। उसके बाद दिवाली के दिन क्या क्या करना चाहिए जो फायदा होगा। जैसे पूजा करते हैं गणेश में तो करने ही का जरूरत है। उसमें कोशिश कीजिए कि गोमती चक्र की पूजा कीजिए, 9 ठो लीजिए। उसके बाद कमरगट्टा का लीजिए, 9 ठो ये लीजिए। हाथा जोड़ी को लीजिए, इसको भी लीजिए। और उसके बाद एक आता है गिद्दड़ सिंगी या तियार संगी, इसका भी आता है, ये लीजिए आप और लेकर के इसको जो है बड़ा ज़्यादा बढ़िया है। अगर चांदी का मिले तो प्लेट हो या स्टील के प्लेट में,
उसमें लाल और पीला दोनों सिंदूर मिला दीजिए, उसको ढक दीजिए। आपके घर में जो पॉजिटिविटी होगी उसका सिंह बढ़ने लगता है, यही उसका टेस्ट है। ये रखिएगा, फ़ायदा होगा। नाग केसर मध में मिला करके इसको जो है सो चांदी के कटोरी में रखना चाहिए, क्योंकि मध रहेगा तो इसीलिए चिमटी रखने की ज़रूरत है, इसलिए उसके पानी रख दीजिए। ये रखिएगा तो आपको फ़ायदा होगा। एक आपको आता है दक्षिणवर्तीय शंख। दक्षिणवर्तीय शंख वो होता है जो समुद्र मंथन में मिला था, उसका दाहिने होता है, उसमें बजता नहीं है। तो दक्षिणवर्ती शंख को लीजिए, उसको बढ़िया से गंगाजल से धोइए, गंगाजल से धो करके साफ करके उसमें अरवा चावल रख दीजिए और उसमें कोशिश कीजिए गोल्ड अगर तो गोल्ड को रखिए, या जो है सो चांदी कोई सामान रखिए उसको रख दीजिए और फिर चावल से कवर करिए, दिखाई नहीं पड़े। और उसको अगर उजला है तो ज़्यादा बढ़िया है, साटन का उजला हो या पीला हो, उससे जो है सो उसको बांध दीजिए और उसका मुंह खोले रहिए। जब पूजा खत्म हो जाएगा तो उसको बांध करके पूजा स्थल पर रख देना है। ये आपको करने की ज़रूरत है। जैसे गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं वैसे कीजिए। गणेश जी का एक माला जरूर जपिए, ओम गणपते नमः। लक्ष्मी जी का भी जरिए ओम नमो भगवती महालक्ष्मी नमः। ये सब आप करते हैं तो आपके घर में फ़ायदा होगा। इसी लग्न में करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो पर्व आता है उसको हम लोग बोलते हैं अन्नकूट। तो अन्नकूट में भी, अन्नकूट का मतलब गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा का भी हर एक आदमी को मालूम है, गोवर्धन पहाड़ को कृष्ण भगवान उठाए थे, बरसात करके, तो उसके बाद गोवर्धन पूजा होता है। उसके बाद जो आता है भैया दूज, चित्रकूट पूजा भी आता है। उसके बाद ये भी आपको बहुत बड़ा माने पर्व है, जिसमें खास करके जो लाला जी हैं, जो श्रीवास्तव जी हैं, ये लोग अपना जो है सो उस दिन चित्रकूट की पूजा करते हैं, जैसे ऐसे करते हैं और अपना पूरा ब्यौरा देते हैं कि हमारे में इस साल कितना आमदनी हुआ, कितना खर्च हुआ। तो भगवान के पास जो भी लिखिए, चित्रकूट भगवान के पास उसको सही लिखिए, कोई गलत मत लिखिए। और कभी नहीं लिखना है कि हमारे पास धन की कमी है, उसको लिखिए कि चित्र भगवान हमारे पास धन का बहुत आगमन है। इसके बाद बहुत बड़ा पर्व आता है, बिहारी में सभी चल रहा है, इसको बोलते हैं छठ महापर्व। छठ महापर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें शाम के वक्त भी सूर्य को जल दिया जाता है, जल अर्घ करते हैं और सुबह में भी सूर्य का जल देते हैं। 7 तारीख को शाम को होगा और 8 तारीख को सुबह होगा। शाम को जल देने का मतलब है कि हे सूर्य भगवान, हमसे जो भी गलती हुआ है उस गलती को समाप्त करके, उसमें क्षमा प्रार्थना करके हमारे गलती को सबको समाप्त कीजिए। और सुबह जो जल देते हैं इसका मतलब है कि हे सूर्य भगवान, हमारा जो है सो घर में सुख शांति प्रदान कीजिए, हमारे घर में आमदनी कराइए, संतान की वृद्धि कराइए, इसका प्रमोशन नहीं हो रहा है, नौकरी दीजिए। तो ये करके सुबह में जल देना पड़ता है। सुबह में जल को दीजिएगा, उसके बाद आपको फ़ायदा करेगा। उसके बाद आता है आपको गोपाष्टमी की पूजा की अष्टमी। उसके बाद एक अक्षय नवमी। अक्षय नवमी भी हम लोग के यहाँ बहुत बड़ा पर्व है। अक्षय नवमी का मतलब क्या होता है? जो नवमी क्षय नहीं हो। अक्षय नवमी का भी पूजा करने का महत्व है। ये आदमी करता है आंवला के पेड़ के पास। आंवला के पेड़ के पास जाइए, और ये अक्षय नवमी पड़ रहा है आपको 10 तारीख को। अक्षय नवमी को जाइए आंवला के पेड़ के पास, और आंवला के पेड़ के पास कोशिश कीजिए कि वहीं पर खाना बनाएं, वहीं पर खाना खाएं, और आंवला का प्रयोग जरूर होना चाहिए। इससे जो है और एक आता है गुप्त दान। इसमें गुप्त दान का मतलब होता है उस तरह का दान जो कोई देखे नहीं। तो एक भटुआ लीजिए, उसको जो है सो उसमें होल्ड कीजिए, उसमें जो है सो जो भी आपको सिक्का है पैसा डालिए, उसको लाल कपड़ा में, हरा कपड़ा में बांध करके आप पंडित को दान दीजिए, तो ये आपको फायदा करेगा। उसके बाद आता है आपको 12 तारीख को आता है एकादशी। ये एकादशी भी बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, इसको बोलते हैं हरि प्रबोधनी एकादशी। 14 तारीख को है वैकुंठ चतुर्दशी, और 15 तारीख को है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा भी
बहुत हम लोगों का महत्वपूर्ण है। उसमें हर एक आदमी को जा कर के अगर पॉसिबल है तो जाइए और जा कर के गंगा जी में स्नान कीजिए, सरयू जी में स्नान कीजिए, यमुना में स्नान कीजिए और कोशिश कीजिए कि वहाँ पर 7 डुबकी लगाएं। 7 डुबकी लगा कर सूर्य को जल दीजिए और बोलिए कि सूर्य ब्रह्म हमारे घर में सुख शांति प्रदान करें। और उसके बाद गुरु नानक देव जी का जन्मदिन उसी दिन है, तो इसीलिए सिख लोगों का बहुत बड़ा पर्व है। गुरु नानक देव सिख समुदाय के बहुत बड़े गुरु थे। उस दिन इन लोगों का भी है। और देव दिवाली भी है। देव दिवाली के दिन है बनारस में जितने घाट हैं उसमें दीपक जला करके सारे जो सो, और उसमें लोग लिखता है कि हर एक देवता ऊपर से आते हैं, देखते रहते हैं कि कैसा कैसा जल रहा है, क्या जल रहा है, कैसा लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, कैसा। तो देव दीपावली वो जो है सब बनारस में हरे घाट पर होता है। तो मैं अपने संक्षिप्त में दर्शकों को बता दिया हूँ कि कार्तिक महीना क्या है, कार्तिक महीना में क्या करना चाहिए। रावण संहिता में रावण लिखा है कि कोई भी आदमी अगर कार्तिक महीना में बेल के पेड़ के नीचे अगर घी का दीपक जलाता है और ओम नमः शिवाय 9 बार बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 9 बार बोले, तो उसके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी और घर में शांति रहेगी और किसी को रोग कष्ट नहीं पकड़ेगा। तो इसीलिए मैं सरल उपाय दर्शकों को बता रहा हूँ, ये देखिए, समझिए और इसको फॉलो कीजिए। इससे आपको हर एक आदमी को फायदा होगा। अब बेटा